आप जानते हो कि अगर डीसी मोटर में हम टर्मिनल बॉक्स से सप्लाई देते हैं, है ना, और क्योंकि डीसी मोटर में तो हमें क्या धारा देना पड़ेगा, और वो भी किस में देना पड़ेगा, आर्मेचर में देना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, तो अगर हम चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट करके और यहाँ पे हमने मान के चलो कि बटन रखे, कोई बटन रख दे, जैसे हम लोग बल्ब वगैरह टिपते हैं, रख दे तो टिप दे, है ना, तो यहाँ पे करंट आ जाएगा। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं कि आर्मेचर में करंट तो चला जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा आर्मेचर, क्योंकि ये करंट हम जितना देंगे, मान के चलिए कि 220 वोल्ट देंगे या 5 से लेकर के 10 एम्पियर के बीच में करंट देंगे, अगर ये करंट चला जाएगा, है ना, चाहे आप फील्ड बाइंडिंग से होते हुए जाएगा या डायरेक्ट आर्मेचर में जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मोटर है ना। लेकिन आर्मेचर में प्रतिरोध न होने के मतलब बहुत कम होने के कारण इसका बाइंडिंग जलने की संभावना रहती है, क्योंकि दो चीज नहीं रहेगा, क्योंकि गति करेगा तब ईएमएफ हमारा बैक ईएमएफ पैदा होगा, अगर बैक ईएमएफ भी रहेगा तो आने वाला करंट को विरोध करेगा, जिससे हमारा बाइंडिंग क्या होगा, बचा रहेगा, या इसमें प्रतिरोध थोड़ा बहुत रहेगा बाइंडिंग में, तो हमारा जो है बाइंडिंग बचा रहेगा। लेकिन दोनों चीज नहीं है, बाइंडिंग प्रतिरोध भी नहीं है, बहुत कम प्रतिरोध है, और साथ साथ में हमारा बैक ईएमएफ भी नहीं है। बैक ईएमएफ कब पैदा होता है, जब ये हमारा आर्मेचर घूमने लगता है, तो घुमाने के लिए तो ही करंट दे रहे हो, जैसे ही करंट देंगे वैसे ही जल जाएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इसके सीरीज में कुछ प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। अब प्रतिरोध हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ देंगे, लेकिन हमें ऐसा प्रतिरोध लगाना है कि स्टार्टिंग में लगा दे और उसके बाद ये चलने लगे तो हमारा प्रतिरोध हटा दे। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, हम क्या करेंगे, फिर जोड़ेंगे फिर हटाएंगे, तो मोटर चला रहे हैं कि हम कुछ और चला रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हम एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा सिस्टम जिसमें हम चालू करते समय प्रतिरोध जुड़ा रहे, जब चालू हो जाए, जब पूरा गति हो जाए, तब हमारा प्रतिरोध अपने आप हट जाए। ये सारा सिस्टम को हम लोग बोलते हैं स्टार्टर। क्या बोलते हैं, स्टार्टर। मतलब इस स्टार्टर में हम प्रतिरोध ही लगाएंगे चालू करते समय, चालू करने के टाइम, चालू जब हो जाएगा ना तो प्रतिरोध अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हम सारा एक्सप्लेन करेंगे। हमारा डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अलग अलग मोटर है तो हो सकता है कि अलग अलग स्टार्टर यूज हो, जैसे सीरीज मोटर है, शंट मोटर है, कंपाउंड मोटर है, ठीक है, उसी तरीके से हमारा स्टार्टर भी अलग अलग यूज होगा, क्योंकि उसका कनेक्शन अलग अलग रहेगा। तो 3 तरह के स्टार्टर होता है, एक 2 बिंदु वाला स्टार्टर, 3 वाला 4 है ना, एक 3 बिंदु वाला स्टार्टर, एक 4 बिंदु वाला। सवाल डायरेक्ट पूछेगा आपका कि सीरीज मोटर में या 2 बिंदु वाला स्टार्टर कौन सा मोटर में प्रयोग किया जाता है, या 4 बिंदु वाला स्टार्टर, एकदम डायरेक्ट सवाल, वो अंदर की बात है, वो क्वेश्चन थोड़ा डीपली निकलेगा, चाहे आप डीएमआरसी में देखो चाहे यूपीपीसीएल में देखो, अंदर के क्वेश्चन बाद में। लेकिन अगर रेलवे की बात करें या नॉर्मल एग्जाम बिहार इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आपका जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि सीरीज मोटर में कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं, 2 पिन वाला, 3 पिन वाला, 4 पिन वाला, डायरेक्ट देखोगे आप एग्जाम में पूछा भी है। तो खैर 3 तरह का स्टार्टर होता है, 2 पिन वाला स्टार्टर, 3 पिन वाला स्टार्टर और 4 पिन। ये बारी बारी से हम बताएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा 2 पिन में और 3 पिन में क्या है। लेकिन हम बात करते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है 2 पॉइंट स्टार्टर, मतलब 2 बिंदु वाला स्टार्टर, ठीक है। ये 2 बिंदु वाला स्टार्टर का ये फिगर है। आपको पता है सबसे चीज, ये सबसे आसान स्टार्टर है और ये हमारा सीरीज मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ, ध्यान दिमाग में रखिएगा, इसमें 2 ही पॉइंट है, जैसे एक हमारा लाइन है, ये आर्मेचर के लिए 2 ही पॉइंट है, और स्टार्टर में 3 लाइन है, तो 2 लाइन संयोजित रहेगा तो समझ जाइएगा कि 2 पॉइंट स्टार्टर। फिगर अगर गलती से कभी दे दे एग्जाम में तो समझ जाइएगा कि 2 ही है, ठीक है। यहाँ पर तो फ्यूज है, कोई भी सप्लाई आने से पहले फ्यूज यूज करते हैं, कहीं आगे प्रॉब्लम नहीं हो तो हमारा फ्यूज यहाँ पे। तो देखिए ये आपका यहाँ से करंट जाएगा लाइन वाला, लाइन का मतलब पॉजिटिव करंट, यहाँ से जाएगा, पहले यहाँ पे क्या है ये कनेक्टिंग आर्म है,
फिलहाल इसको भूल जाइए, समझिए कि कनेक्टिंग आर यहाँ जुड़ा हुआ है, तो करंट यहाँ जाएगा, ऑफ स्थिति में यहाँ पर आएगा। ठीक है, जैसे ही हम कनेक्टिंग आर को यहाँ रखेंगे तो हमारा करंट इसमें आ जाएगा और सारा तार जुड़ा हुआ है। तार कहाँ जुड़ा हुआ है? आर्मेचर। मतलब कि जैसे ही हम अभी ऑफ स्थिति में है, ठीक है, जैसे ही हम इस हैंडल को, हैंडल टाइप का रहेगा, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग आर्म। यही हैंडल आगे जुड़ भी जाता है, बाहर बॉक्स में रहेगा बना हुआ, मतलब हैंडल से ऐसे हैंडल करेंगे। जैसे ही यहाँ करेंगे करंट हमारा जाना स्टार्ट होगा, लेकिन ज्यादा प्रतिरोध लगने के कारण, क्योंकि सब सीरीज में प्रतिरोध लगा हुआ, करंट तो जाएगा कहाँ? आर्मेचर में, है ना, मोटर के आर्मेचर में, लेकिन ढेर सारा प्रतिरोध लगने के कारण धारा का मान बहुत कम जाएगा, बहुत कम जाएगा, तो ये घूमेगा भी नहीं और बहुत कम यहाँ पे करंट पहुंचेगा। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जा रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ आए, फिर यहाँ आया, तो हमारा ये सब डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। इसके बीच में प्रतिरोध क्या हो रहा है? घटते आ रहा है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर एक चीज लगा हुआ है, नाम है इसका एनवीसी। एनवीसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार पूछा है। नो वोल्ट कॉइल, नो वोल्ट कॉइल क्या होता है? ये समझिए कि एक विद्युत चुंबक है, इसी तार से जुड़ा हुआ। जैसे ही यहां से हम करंट देंगे ना, इसमें भी करंट आ जाएगा। अब करंट देंगे तो ये क्या बन जाएगा? विद्युत चुंबक बन जाएगा। अब विद्युत चुंबक बन जाएगा, ये रड जो है ना, यहां से यहां लाएंगे ना, तो इसमें सट जाएगा। ठीक है, जब यहां से लाइन हम काट देंगे तो लाइन यहां नहीं जाएगा, तो विद्युत चुंबक खत्म, तो ये फिर हट जाएगा, तो मोटर हमारा अपने आप क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि हमारा रड यहाँ है, अब इस रड को हमारा कनेक्टिंग आर्म यहाँ है, हम ऐसे किया तो सारा प्रतिरोध भी खत्म हो गया, अचानक धारा भी नहीं गया इसमें, और ये घूमने लगा तो बैक ईएमएफ पैदा कर दिया। तो बैक ईएमएफ जब पैदा हो गया तो हमारा मोटर आर्मेचर का वाइंडिंग जलने का खतरा भी कम हो गया, और हमारा मोटर क्या हो गया? चलने लगा। बात समझ आ गया? चलने लगा तो हमारा ये जब तक चालू है तब तक ये सटा हुआ है, तब तक ये इसमें कनेक्ट है, मतलब धारा जा रहा है यहाँ से, इधर ही से सर्किट बना दिया। यहाँ से गया, यहाँ पे गया स्प्रिंग, ये स्प्रिंग भी है, याद रखना है, वो भी स्पाइरल स्प्रिंग। जैसे ही लाइट जाएगा ना, तो एक होता है कि स्प्रिंग नहीं रहता तो सटा हुआ तो रह जाता, लेकिन स्प्रिंग है, ये प्रेशर लगाया हुआ है कि भाई तुम छोड़ो, चुंबक को कह रहा है कि तुम छोड़ो कि हम वापस आ जाए। और जैसे ही चुंबक छोड़ेगा, लाइन कटेगा तो छोड़ देगा, क्योंकि चुंबक साटा हुआ है ना, लाइन कटेगा तो छोड़ देगा। अब छोड़ेगा तो कहाँ आ जाएगा? स्टार्ट ऑफ स्थिति के पास, फिर मोटर बंद हो जाएगा। फिर अगर हमने लाइन दिया फिर भी चालू नहीं हुआ, कब चालू होगा? जब हम हैंडल को ऐसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे तो फिर उसी तरीके से। तो यही हमारा जो है 2 पिन वाला स्टार्टर, ठीक है, 2 बिंदु वाला स्टार्टर सीरीज मोटर। अगर हम 3 पॉइंट पे बताएंगे तो हमारा एक और बाइंडिंग आएगा पैरेलल के लिए, फील्ड बाइंडिंग। हमारा सीरीज मोटर में हमारा आर्मेचर और बाइंडिंग दोनों काची में रहता है? सीरीज में। इसीलिए हमने एक ही सप्लाई दिया। हमने बताया था ना सीरीज मोटर के लिए कि हमारा सप्लाई जो है बाइंडिंग से होते हुए, फील्ड बाइंडिंग से होते हुए कहाँ जाता है? आर्मेचर में। तो फील्ड बाइंडिंग से होते हुए आर्मेचर में जब 3 बिंदु वाला पढ़ेंगे, उसका डायग्राम पढ़ेंगे या उसका डायग्राम देखोगे तो आप खुद कह दो कि ये तो सर शंट के लिए भी यूज कर सकते हैं या कंपाउंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये डायग्राम देखोगे तो कहोगे सर एक ही तो फील्ड बाइंडिंग है, ये है, शंट बाइंडिंग तो है ये नहीं। ठीक है, तो आर्मेचर और हमारा फील्ड बाइंडिंग क्या है? सीरीज में। ये वाला स्टार्टर कहाँ यूज करेंगे? सीरीज मोटर में। कभी भुला जाएंगे? नहीं भुला सकते। क्लियर? फिर से एक बार पूछते हैं कि सीरीज मोटर हो या शंट मोटर हो या कंपाउंड मोटर हो, हम स्टार्टर क्यों यूज करते हैं? तो बोलिएगा, आप कोई पूछेगा ना आपसे कि स्टार्टर कहाँ यूज करते हैं, हमको करंट ना देना है, बटन टिप दीजिए, स्विच वाला रख दीजिए, चला जाएगा। लेकिन नहीं, हम लोगों को पता है कि हमारा आर्मेचर जो है, आर्मेचर के अंदर में प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, और जब ये गति नहीं करता है उसमें बैक ईएमएफ नहीं होता है। बैक ईएमएफ, क्योंकि प्रतिरोध और बैक ईएमएफ इसको सुरक्षा रखता है मेन धारा से। जैसे ही धारा देंगे तो अगर प्रतिरोध नहीं लग रहा है और बैक ईएमएफ नहीं है तो हमारा ये आर्मेचर का बाइंडिंग जलने का खतरा है। हम चाहते हैं कि ऐसा धारा दे कि थोड़ा थोड़ा धारा जाए, और जैसे ही धारा जाए ना तो वो घूमने लगे, और घूमने लगे तो बैक ईएमएफ पैदा हो जाए, और बैक ईएमएफ पैदा हो जाए तो हमारा ये सुरक्षा, समझ रहे हैं ना, सुरक्षा देना स्टार्ट हो जाए। फिर पूरा हम धारा दे देंगे, तब तक ये घूम ही रहा है,
और घूमेगा तो बैक ईएमएफ पैदा होवे करेगा, ये सुरक्षा किए रहेगा। बात समझ आ गया? तो हम स्टार्टर इसलिए यूज करते हैं कि हमारा बाइंडिंग आर्मेचर का नहीं जले, है ना। और किस तरीके से करते हैं, कई बार ऐसा है, एनवीसी क्या है तो बोलिएगा विद्युत चुंबक है, नो वोल्ट कॉइल वरेज का फुल फॉर्म है, लेकिन एनवीसी क्या है तो विद्युत चुंबक है। वो आर्मेचर की कांची में लगा होता है तो बोलिएगा सीरीज में, क्लियर, या मेन सप्लाई की सीरीज में। ये सब क्या है तो प्रतिरोध है, काहे के लिए तो हमारा धारा इकट्ठे एक बार नहीं चला जाए, कम होते हुए जाए, इसीलिए हमने सारे प्रतिरोध को सीरीज में लगाया। तो कहेंगे सर कितना प्रतिरोध होता है, इसका कोई ऐसा लिमिट नहीं है, डिपेंड करेगा मोटर में, बड़का मोटर है कि छोटका मोटर। कहेंगे सर खिलौनों में भी ऐसे ही होता है, नहीं, उसके लिए अलग होता है ना। ये खास कर वैसा मशीन जो थोड़ा सा बड़ा हो, सबके लिए नहीं, मोटर तो छोटा छोटा भी होता है, तो वैसा जो बड़ा हो। ये जो है ITI में जाइएगा तो इतना बड़ा बॉक्स में लगा होता है, हैंडल की तरह चालू करना, ऐसे चालू होता है। अब ऐसे ना झटका देकर मत चालू करिएगा, ऐसे हम लोग गाड़ी चालू करते हैं तो पैर से ऐसे हराक से करते हैं, चालू हो जाता है, और झटका देते हैं तो चालू नहीं होता है, इसको ऐसे चालू किया जाता है एकदम आराम से, ठीक है। इसी को बोलते हैं 2 बिंदु वाला स्टार्टर। क्लियर हो गया? तो इसको लिखवा दो सर। ये तो लाइन गेहूं पिस्ता वो स्टार्ट। चलो हाँ, अब हम बात करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। सबसे पहले ये देखना है कि 3 पॉइंट स्टार्टर में 3 संयोजक पॉइंट होगा, इसलिए इसका नाम दिया गया है 3 पॉइंट स्टार्टर। ये थोड़ा सा 2 पॉइंट स्टार्टर से एक पॉइंट ऐड हुआ है और साथ में एक और डिवाइस ऐड हुआ है, ठीक है। 3 पॉइंट स्टार्टर ये आपका शंट मोटर के लिए है ना, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर, ठीक है दोस्त, दोनों में यूज करेंगे, शंट मोटर में भी और कंपाउंड मोटर, है ना। कंपाउंड मोटर, अब देखते हैं दोस्त कि ये काम कैसे करता है ना। 3 पॉइंट वाला या 3 बिंदु वाला स्टार्टर कैसे काम करता है, या 3 संयोजक कैसे हुआ। जैसे यहां पर आपको देखिए कि सप्लाई दिया, सप्लाई यहां से फ्यूज को होते हुए लाइन से गई, ये लाइन मतलब फेज लाइन जा रहा है, ठीक है। लाइन से होते हुए यहाँ पर एक डिवाइस भी है, हालांकि विद्युत चुंबक जैसा ही देखने में लग रहा है कि वैसे ही OLC, ओवरलोड रिले। हाँ, इसको हम पूरा डिटेल में बताएंगे, फिलहाल हम सप्लाई देखते हैं। यहाँ से इस होते हुए कहाँ गया, कनेक्टिंग आर्म में, संयोजक भुजा में, है ना। ये भुजा मान के चलिए कि शुरू में जब मोटर हमारा ऑफ स्थिति में है तो ये भुजा कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ से आपको पता भी होता है, मतलब कि हम लोग सीरीज मोटर और शंट मोटर पढ़ाए है, तो हमने कहा था कि उसमें जो है 2 बाइंडिंग होता है। कहां से, एक हमारा आर्मेचर में डायरेक्ट जाता है और एक हमारा सीरीज से, है ना, मतलब सॉरी फील्ड बाइंडिंग में जाता है। दोनों पैरेलल में होता है, इसलिए वो शंट मोटर या कंपाउंड मोटर में उसी तरीके से हमने बताया भी था। तो देखिए जैसे ही हमारा जो है स्टार्ट यहाँ पे 1 स्थिति में कनेक्टिंग आर्म जाएगा तो धारा देखो 2 भाग में बढ़ गया कि नहीं। एक हमारा प्रतिरोध से होते हुए, है ना, पूरा प्रतिरोध से होते हुए कहा गया है, आर्मेचर में। वैसे आपको पहले ही बताया है कि स्टार्टर हम आर्मेचर को सुरक्षा रखने के लिए प्रयोग करते हैं, नहीं तो हम चाहते तो डायरेक्ट सप्लाई दे सकते थे। तो देखिए प्रतिरोध किसमें लगाया है, आर्मेचर, ठीक है। और जैसे ही हमारे यहाँ पे सप्लाई आएगा तो एक हमारा सप्लाई यहाँ से होते हुए कहाँ जा रहा है, पहले तो गया चुंबक बनाने के लिए एनवीसी में, और चुंबक से ही चला गया है फील्ड बाइंडिंग में। मतलब फील्ड बाइंडिंग का टेंशन नहीं है, वो हमारा जो है नहीं जलेगा। सुरक्षा किसको देना है, आर्मेचर। तो हमारा सप्लाई यहाँ से, तो देखिए 3 संयोजक बिंदु हुआ कि नहीं, इसीलिए इस मोटर इस स्टार्टर को 3 मतलब 3 बिंदु वाला स्टार्टर या 3 पॉइंट स्टार्टर कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब ये काम कैसे करेगा, ठीक है। तो काम जैसे ही हमने दिया तो दोनों तरफ सप्लाई चला गया, लेकिन आर्मेचर में क्या हो रहा है, धारा कम जा रहा, तो हम लाते यहाँ से कनेक्टिंग भुजा को यहाँ पे लाकर हटा दिया, जब तक ये चलने लगा तो ईएमएफ हमारा बैक ईएमएफ पैदा हो गया। अब बैक ईएमएफ पैदा हो जाएगा तो इसको क्या करेगा, सुरक्षा देता रहेगा। इस तरीके से हमारा वर्क करेगा। इसमें 2 चीज और है, एक है एनवीसी, हमने उसमें इससे पहले वाला में स्टार्टर में नहीं बताया कि उसमें ओवरलोड
लोड रिले नहीं था, लेकिन एनवीसी था। एनवीसी का काम वही है कि हमारा जो है ये आर्म को जब तक धारा देंगे तो आर्म को पकड़े रहेगा। ये जैसे ही धारा हम यहां से देना बंद कर देंगे तो ये कनेक्टिंग रड क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा। फिर बीच में धारा अगर देंगे भी तो आर्मेचर को धारा नहीं जाएगा जब तक हम हैंडल को घुमाएंगे नहीं। तो सुरक्षा के लिए एक तरह से यूज करते हैं या हम सप्लाई देते हैं। ये हमारा एनवीसी हो गया। यहाँ पर एक और चीज यूज किया है ओएलसी, ओवरलोड रिले। इससे पहले वाला स्टार्टर में सीरीज मोटर का हमने स्टार्टर पढ़ाया था, तो सीरीज मोटर के लिए हमें बताया था कि सीरीज मोटर में ओवरलोड होने की संभावना बहुत कम होती है। उसमें ओवरलोड होने की संभावना नहीं होता है, इसीलिए हम ओवरलोड रिले नहीं पढ़ाए। ये एक तरह से सुरक्षा युक्ति है कि अगर हमारा मोटर ओवरलोड हो जाए तो मोटर को बचाना कैसे है, एक प्रकार का हम रिले यूज करते हैं कि अगर ओवरलोड हो जाए तो ये डिस्कनेक्ट हो सकता है ना, इसी को बोलते हैं ओवरलोड रिले। तो शंट मोटर में और कंपाउंड मोटर में ओवरलोड होने की संभावना है, जिस वजह से हम इस स्टार्टर में ओवरलोड रिले प्रयोग करते हैं। क्लियर? ये हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर है। इसी तरीके से 4 पॉइंट स्टार्टर भी, उसमें क्या करते हैं थोड़ा समझ लीजिए। उसमें क्या करते हैं कि सप्लाई हम एक और प्रतिरोध लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट स्टार्टर। हालांकि ये भी एक और हम प्रतिरोध लगा देते हैं यहाँ पर बाइंडिंग को पैरेलल में, ठीक इसके पैरेलल में, कि हमारा जो है और सेफ्टी हो। ठीक है, अगर हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर में कुछ डिफेक्ट है तो हम 4 पॉइंट स्टार्टर यूज कर सकते हैं। तो 4 पॉइंट स्टार्टर भी हमारा जो है शंट मोटर के लिए और कंपाउंड मोटर के लिए दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिस तरीके से 3 पॉइंट स्टार्टर में, क्योंकि और तो मोटर है नहीं। 3 पॉइंट स्टार्टर भी हमारा शंट मोटर और कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। तो 4 पॉइंट स्टार्टर कहाँ यूज करेंगे, तो 4 पॉइंट स्टार्टर भी शंट और कंपाउंड, मतलब अगर कुछ डिफेक्ट 3 पॉइंट में रहेगा तो 4 पॉइंट स्टार्टर हम यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, अगला क्लास में हम डील करेंगे मतलब कैसे हम मोटर को स्पीड को कंट्रोल करें। क्लियर? चलो।